कोई मुकर्रिर साहब थे, मौलवी साहब थे। अब वो उन्होंने तकरीर किया कि लोगों कोई भी काम करो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरा बेड़ा पार कर देगा। अब कुर्बान जाइए। हाँ। अब एक नदी थी, वो एक आदमी गांव का आदमी था, वो नदी पार करके कश्ती में चढ़ के आता था, जाता था आता था, वो उस पार इस पार करते रहता था, काम से जाता था, काम चले आता। तो ये हजरत ने कहा नहीं कोई भी काम करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करो, इंशाअल्लाह वो काम मुकम्मल हो जाएगा, वो काम कामयाब हो जाएगा, अल्लाह उस काम में बरकत अता फरमा देगा, तुम कामयाब हो जाओगे। तो देहात का रहने वाला था बेचारा, समझ गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हजरत ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके कोई काम करो, बहुत अच्छा। एक दिन नदी के किनारे आया, देखा कश्ती नहीं है। क्या नहीं है? कश्ती नहीं है, नाव नहीं है। बोला अच्छा कोई बात नहीं, गमछा बिछाया। भाई क्या बिछाया बोलो? गमछा बिछाया, गमछा में बैठ गया, बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार हो गया। बोला अरे वाह, ये तो बिस्मिल्लाह में बहुत ताकत है, अब तो नब्बों की जरूरत नहीं है। हाँ। क्या अमल, क्या यकीन उन्होंने किया अल्लाह की जात पर, अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक रोज देखते क्या है कि वही मौलवी साहब जिन्होंने खिताब किया था, जिन्होंने कहा था कोई भी काम करो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो, अल्लाह उस काम को मुकम्मल कर देता है, इंशाअल्लाह उसका अंजाम अच्छा होता है। देखते नदी के किनारे खड़े हजरत ने नदी के किनारे खड़े हैं, तो देखे कश्ती तो है ही नहीं है। अब वही आदमी आ गया, वो बोला कि हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बोला बहुत अच्छा बाबू, तुम कैसे? बोला हम भी अच्छे हैं। तो बोले हजरत यहाँ क्यों खड़े हैं? बोला बाबू नदी के उस पार जाना है, अब कश्ती है ये नहीं है इसलिए परेशान है। बोला अल्लाह इसमें परेशानी की क्या बात है, बिस्मिल्लाह पढ़िए नदी पार कर लीजिए। बोला का तुम डुबाना चाहता है क्या हमको? तुम हमको डुबाना चाहता है? बोला हजरत डुबाने वाली बात नहीं है, आपने एक रोज तकरीर किया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत बताई थी। बोला हाँ मैंने बताई थी। बोला अल्लाह उसी पर तो मैं अमल करके नदी पार करता हूँ। बोला कैसे? बोला आइए मेरे साथ आइए। गमछा बिछाया, कुर्बान जाओ, गमछा बिछाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, मौलवी साहब को भी पार कर दिया, अपने भी पार हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इकराम में कोई सुनी का गमछा मत बिछिए नदी में। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह पे यकीन करना सीखो। एक बात याद रखना, ओ रास्ता एक ही था, अल्लाह ने फिरौन को गर्क कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए। तो रास्ता तो यकीन अल्लाह पर करे, अल्लाह पर करना है, रास्ते पर यकीन नहीं करना है। रास्ता एक ही था, नदी में, समंदर में, दरियाए नील में अल्लाह ने फिरौन को गर्क कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए। अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो। मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, बड़ा बेचैन हो गए। कहा कि या अल्लाह तूए कुए तूर पार पड़े। कहा कि या अल्लाह पेट में बहुत दर्द है। कहा कि मूसा ऐसा करो, वो पेड़ देख रहा है। कहा कि या अल्लाह देख रहा हूँ, क्योंकि जाओ उसके पत्ते तोड़कर खा ले, दर्द खत्म हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े गए और एक पत्ता तोड़ के चबाए खाए, दर्द आराम हो गया, एकदम ठीक। फिर कुछ महीनों के बाद वैसा ही दर्द उठा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या दर्द उठा है, दवाई हमको पता है। वो गए उसी पेड़ के पास गए, एक पत्ता खाए और जैसे ही खाना था दर्द उससे ज्यादा हो गया। बोलो ये का चक्कर है, पहले तो खाए थे दर्द आराम हो गया था, अब खाए, वो दूसरा पत्ता तोड़ा उसे चबाए, उसे भी खाए, दर्द और ज्यादा हो गया। तीसरा पत्ता तोड़े, चौथा तोड़े, पांचवा तोड़े, दर्द में आराम नहीं। कहा कि या अल्लाह ये क्या है, उस दिन तो यही पत्ता खाया था, आराम हो गया था, आज इसी पत्ते को खा रहा हूं, आराम नहीं मिल रहा है। तो गैब से आवाज आई, मूसा तुमने क्या समझा, इन पत्तों में शिफा है, इन पत्तों में शिफा है, तुमने क्या समझा? शिफा मेरे हुक्म में है।
मेरे हुक्म में शिफा है, इन पत्तों में शिफा नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह पर यकीन करना सीखो, अल्लाह पे भरोसा रखो और यकीन अपना इतना मजबूत कर लो कि इंशाअल्लाह अल्लाह हर बेड़ा पार कर देगा, अल्लाह हर काम को पूरा कर देगा। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने पैदा किया है, वो अल्लाह जिसने ज़मीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने सामियाना आसमान का सामियाना लगाया, वो अल्लाह जो हमें इज्जत की ज़िंदगी दे रहा है, जो अल्लाह जो हमें भूख जब लगती है तो इज्जत का लुक़मा अता फरमाता है, और जब हमें नींद आती है मीठी नींद देकर अल्लाह सुलाता है, फिर अल्लाह जिंदा करता है। वो अल्लाह जिसने पैदा किया, फिर वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करके मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। इंशाअल्लाह यहाँ से कुछ लेकर जाना है, इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे ना। हाँ, तो मस्जिद का जलसा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर कबीरा और कुर्बान जाओ। बहुत सारे नौजवान इसमें ऐसे हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ता है। भाई 5 वक्त, अच्छा नमाज खाली जुमे का फर्ज है क्या? भाई जुमे की नमाज फर्ज है खाली? बोलो भाई, पाँच टाइम की नमाज सुन्नत है, फर्ज है ऐसा? तो फर्ज है तो फिर पढ़ते काहे नहीं? सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। जब फर्ज है, जुमा फर्ज है, आप जुमा पढ़ते हो, ये जो 5 वक्त की नमाज है ये भी फर्ज है, इसे काहे नहीं पढ़ते हो? बोले टाइम नहीं है। लोग कहते हैं टाइम नहीं है, वक्त नहीं मिल रहा है, हम पढ़े तो कैसे पढ़े, काम से फुर्सत नहीं है। अच्छा एक बात ये बताइए, अगर पेशाब लग जाए, बहुत जोर का पेशाब लग जाए, अब पेट पकड़कर खड़ा हो जाइए, तो लोग कहेगा कि बोलो ना, बोलो पेशाब लग लो, तो पेशाब न जाए, पेशाब कर जाएगा, बोले टाइम नहीं है। भाई बोलोगे? अरे बोलिए ना, बोला जाएगा। पखाना लगा है, पेट पकड़ के खड़े हो जाइए बाथरूम के दरवाजे में, तो लोग कहेगा का भाई? बोले भैया पेट बुट आ गया, तो जब पखाना करा, बोले टाइम नहीं जी, तो आदमी कहेगा कितना बड़का बेवकूफ आदमी है भाई। अरे पखाना लगा, पखाना करो, पेशाब लगा है, पेशाब करो, कुर्बान जाओ। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अफसोस का मकाम यह है, मैं कहना ये चाहता हूं, मैं बताना ये चाहता हूं, भूख लगे तो खाना खाने का टाइम है, नींद लगे तो सोने का टाइम है, पेशाब लगे तो पेशाब करने का टाइम है, पखाना लगे तो पखाना करने का टाइम है, और वो अल्लाह जिसने पैदा किया है उसके आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है, उसके आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है। तो अफसोस है कि नहीं भाई? अफसोस है कि नहीं? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, इनको पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, हमारे बच्चे आज तक भूले हुए थे, गफलत में थे मौला, ये नमाजों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। अल्लाह, हमारे बच्चों के, नौजवानों के दिलों को बदल दे, इनके दिल को फेर दे मौला, मस्जिदों से मोहब्बत करा दे। या अल्लाह, मस्जिदों को आबाद करने वाला बंदा बना दे। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी।